करके कहती राम मैं तो समझ गई कि तू मनुष्य होते हुए भी ब्रह्म है। ये तो मैं पूर्व जन्म में जब तू विवाह करके आया और विश्वामित्र के साथ गया और जनक के विशाल उसके धनुष अजगर का खंडन कर दिया, मैं समझ सकल मानस कर्म तो आने। लेकिन अब मेरे लिए विश्वास हो गया राम कि तुम्हारी जो कृपा है वो पहले जीव जान सकते हैं, लेकिन मेरे मन में एक संशय है। तो राम जी कहते हैं अम्बा तुम्हारे मन में बालिकपन में संशय मैंने दूर कर दो और आपने वरदान मांग लो। उन्होंने कहा बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर और अवजनी कब हूँ व्याप है प्रभु मोह माया तोर। मैंने तेरे संशय माता बालिकपन में और समाप्त कर दिया, कौन सा संशय रहा? तो कौशल्या अम्बा कहती संशय राम यह है क्या रावण को तुमने मारा? तो यहाँ पर राम भगवान कहते हैं अम्बा रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। तो मैया कौशल्या आश्चर्यचकित हो गई, बोले राम मेरी समझ में नहीं आई। बोले अम्मा रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। इसका क्या है? इसका यही प्रादुर्भाव अभिप्राय यही है कि आपके सामने जो राम खड़ा है उस रावण को मैंने नहीं मारा। फिर बोले रावण को मैंने मारा है, रावण के अंतःकरण में जो मैं था उसमें ने रावण को मारा है और उसी में आप और हम चले जा रहे हैं सज्जनों। मैं तो कर रहे हैं मेरा ये मेरा ये मेरा ये। इसलिए तुलसिया संसार में भूपत भये अनेक मैं मेरा करते रहे ले न सके तृण एक तिनका नहीं ले जा सके। कैसे कैसे वीर हो गए आप दृष्टांत में देखें। वीर ऐसे थे कि चट्टानों को तोड़ दें और वीर ऐसे थे कि तूफानों की दिशाओं को मोड़ दें। दिल्ली तक कांपती थी जिनके डर से वो बाज मार दिया करते थे चिड़िया के पर से। वो स्वामी जी महाराज लिखते पर वक्त के प्रहरी जब जुल्म का हिसाब करते हैं तो आज भी ऐसे सम्राटों की कब्रों पर कुत्ते पेशाब करते। हिमालय से जिनके ऊंचे थे महलों के सीने चमगादड़ उड़ रही हो वहां सोचा था किसी ने सजनों। इसलिए ये हमारा शरीर ये नश्वर है, ये नासवान है। इसमें मैं तो है, इसमें तो तू है। मैं नासवान और तू अविनाशी। इस रामचरितमानस में दो ही चीज अविनाशी बतलाई है। एक तो भगवान के लिए अविनाशी बतलाया और दूसरा हमारे अंतःकरण में जो आत्मा है वो भी अविनाशी। ईश्वर अंश जीव है अविनाशी। हमारा शरीर मरता है पर आत्मा थोड़ी मरती है। वो तो 83,99,999 योनि भोगने के पश्चात वो फिर भी वही चक्कर में जाना है। तो जरूरी थोड़ी कि हम वो चक्कर को समाप्त हो गए नहीं। जब तक हम उस बाउंड्री के अंदर हैं घड़ी में वो 3 कांटे हैं, चाहे मैं हो जा प्रलय हो जा, चाहे किरण पड़ जा, चाहे सूर्योदय ना हो, पर वो उसी बाउंड्री में वो कांटे चलेंगे। वो बाहर थोड़ी हो जाएंगे। सेकंड का भी वही, मिनट का भी वही और घंटे का भी वही। क्यों? उसी प्रकार हम ये भव शंकर की बाउंड्री में है सज्जनों। वे फिर सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण सदा हमेशा। सदा का यदि उल्टा कर दे, सदा का उल्टा दास होता है। यदि हम दास बन जाएं तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि राम नाम सुमिरत एक बारा ओते रही नर भव सिंधु अपारा। ये श्रोता इतने चतुर है सज्जनों कि बतता यहाँ बोलता है कहाँ से वस्तु लाकर बोलता है। जैसे महूक है, महूक कितने वृक्षों का, बेलाओं का, फूलों का और रस ला करके वो जब पीड़ बनाती है, पर तोड़ने वाला इतना चतुर रहता है पहले बार लकड़ी से गुलकत है कि काय जम बनी के नहीं पीड़ बाद में तोड़त है। ऐसा श्रोता चतुर। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया कि ये भवसागर है। ये राम कथा भवसागर पार करने के लिए दृढ़ नाव है। राम कथा का कहे दृढ़ नावा और भवसागर से पार जो पावा तो दृढ़ नाव है। तो दादाजी जैसे श्रोता कहने लगे महाराज जी हम कलयुग के जीवों पेहर नैया यदि नाव भवसागर में वो कजार डूब गई तो हम पेहर के भी पार नहीं लग सके, जाओ और छोटो कर दो। और तुलसीदास जी बोले ले भैया और छोटो कर दो। क्या किया? सागर को बोले लीजे संदेह मोह भ्रम हरणी कहो कथा भो शरीर
योजन से सीधी 1 कोस। अब फिर भी ऐसे दादाजी कहने लगे महाराज बात तो वही रही, हमें तैरना तो सागर में भी तैर लेते, तैरना तो नदिया में भी तैर लिया महाराज। और कछु छोटो तुलसीदास जी कह रहे ठीक है, तो कहीं जो नहाए चाहे यही सर भाई, सो सत्संग करहो मन लाई। सारे आने तालाब बना दो, सागर से नदिया, नदिया से तालाब। फिर भी दादाजी मूछवा। तुलसीदास जी कहने लगे भैया ठीक है। तुलसीदास जी कहते हैं चरते जी गावई हरि पद पावई, देना परई भव कुआं बना दो, सागर से नदिया, नदिया से तालाब, तालाब से कुआं। फिर भी ये अनुरुद्ध गौरव जैसे चतुर श्रोता कहने लगे महाराज कुआं में तो भगवी और फांसी हो गई, नदिया में तो तट दिखाते तो पार लगे ही जाते, अब कुआं में तो गए चला तो वहीं पर है। इसलिए महाराज और तो तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं महाराज लिखते कहे सुनई अनुमोदन करही, कहे सुनई अनुमोदन करही, ते गोपद भवो निधि तरही, ते गोपद भवो निधि तरही। बताओ गौ को अब फिर भी महाराज दाढ़ी वाले महात्मा कहने लगे महाराज वो गौ के और नाक सजा कभी फंस गई, वो पानी भरा गौ तो उसके बड़े हाथी की मौत भाई किस चिटिया में है, तो हम तो मनुष्य हमका गौ के खोर में भी सांस रह जाए मामा। तुलसीदास जी कहने लगे मैं तुम समझ लो को चाय पी के और समोसा ही खा के और तुम भगवान ने प्राप्त करना चाहे तो वो तुम परिश्रम नहीं करना चाहे। तो तुलसीदास जी कहने लगे भैया तुम्हारी रजाई में मेरी रजा। तुलसीदास जी ने लिखा क्या बोले राम नाम सोमरत एक पारा, ओ तेरा ही नर भव सिंधु, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। तुलसीदास जी हाथ जोड़ कर कह रहे हैं सुजन विचार करो मन माही। अब तो विचार करो तुम समय हार। तुलसीदास जी से भक्त कहने लगा हाँ महाराज अब तो परिश्रम ही नहीं है, इसलिए बिना परिश्रम के सज्जनों कहीं कुछ वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि त्याग के नीचे भी सारी उपलब्धि। आप देखें छोटा सा पाप हुआ था क्या जो हम दिन रात कर रहे हैं, झूठ का पाप। गई समीप महेश तब हंसमुची को साथ वो लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो सब। तो मैया सती यदि कह देती भोलेनाथ नंदी के स्वामी तुम्हारी जय हो, मैंने परीक्षा तो नहीं मानो, मैंने सीता उनकी अर्धांगिनी बन के परीक्षा ली। अब आप चाहें तो जैसे आपके तीसरे नेत्र में अग्नि बस रही उससे मुझे भस्म कर दे, और यदि आप चाहें तो मुझे दंडित कर दे, और आप चाहें तो मुझे क्षमा करें, आपके ऊपर सब कुछ। तो उनका नाम भोलेनाथ है, बोलो भोले शंकर भगवान की। तो शायद दया कर देते, क्योंकि आशुतोष तुम अवडर दानी 1200 साल तपस्या की, वो भगवान शंकर प्रकट हुए हैं मस्तु में तुमसे प्रसन्न भक्तराज वरदान मांगो। तो वाम भाग में पार्वती सुशोभित हो रही थी, तो सुंदरता की मर्यादा को गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है रामचरितमानस में। 5 माताओं की सुंदरता का वर्णन है, उसमें सुंदरता की मर्यादा है तो भवानी अम्बा है। सर्वप्रथम तो शूर्पणखा के लिए लिखा के रुचिर रूप धरी प्रभु पर जाई, सुंदर रूप धर के बोली बहुत मधुर वचन मुस्काई। तो वो गुलाब का फूल सजनों को मिला गया था, उसके वचनों को सजनों आभा लगी तो वो फूल खिल गया। राम ने उस फूल की ओर देखकर सीता की ओर देखा, कितना सुंदर रूप। दूसरे नंबर पर भी सुंदरता देख रहे हैं तो सीता जी की माता की क्या बोले सुयस्य सुकृत सुख सुंदरताई और सब समय विधि रची बनाई। तीसरे नंबर पर 55 में जो आती है मंदोदरी मैदानों की पुत्री, उनके लिए लिखा मैं तनुजा मंदोदरी नामा, वो परम सुंदरी नारी ललामा। फिर चौथे नंबर पर परम्बा भगवती पार्वती के लिए लिखा कि सुंदरता मर्याद भवानी जाए न कोटिन बदन बखानी
कोटन बदन नहीं बना पर जग जननी शोभा कहा सब जग कहते तुलसी से तारक मंदमती तुलसी कहा। वो 5वें नंबर पर लिखा है तो जगत जननी जग जीवनी जगतोद्धानी मोक्षदायिनी कल्याणकारी परम्बा वैदेह ज्योतिनंदिनी आदि शक्ति माता सीता के बारे में लिखा क्या कि सुंदरता कहूं सुंदर करई छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे लोटारी के पढ़ता हो विदेह कुमारी तो पार्वती की ओर बाड़ा सुनने देखा तो भगवान शंकर से कहने लगे आपके साथ में ये स्त्री है मेरे लिए दो। पार्वती बात पकड़ा भगवान से बोले लो। पार्वती जी कहने लगी मैं आपकी अर्धांगिनी हूं भोलेनाथ आपने सर्वस्व निछावर कर दिया लुटा दिया भक्तों पर। विष्णु को लक्ष्मी दे दी इंद्र को ऐरावत हाथी दे दिया और नारायण को सचिव सुदर्शन चक्र आपने दिया और कुबेर को समस्त वसुधा का भंडारी बना दिया आदि आदि सब। लेकिन आपने कुछ नहीं रखा। मैं आपके पास में पत्थरों में देर कर रही हूँ मेरी याद करने लगे। भोलेनाथ कहते वो भक्त है उसने निस्वार्थ भाव से निष्कपट होकर के मेरी तपस्या की उसको फल देने का मेरा अधिकार बनता है इसलिए जाओ। चली गई 2-3 कोस बाणासुर ले गो नारद जी बीच में मिल गए श्रीमन नारायण नारायण का गुणगान करते हुए कहने लगे बाणासुर देवराज की जय हो। तो बाणासुर कहते हैं महाराज की जय हो देवर्षि मृतलोक में आपका आगमन। बोले मैं ये देख रहा हूँ क्या मृतलोक की भूमि में छल कपट चलता है कि देवलोक की भूमि में इसलिए मैं कैलाश से आ रहा हूँ। अच्छा महाराज कैलाश से तुम्हें भी आ रहा हूँ। बाणासुर बोले तो बोले मैं कैलाश पर आ रहा हूँ वो भोलेनाथ और मैया पार्वती अम्बा और बड़ा सुंदर तांडव कर रहे थे और मैंने देखा और तुम्हारे साथ भी पार्वती को देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद भोलेनाथ ने तुम्हारे साथ छल किया क्योंकि सजी में जो भस्मासुर ने भस्म करने में रहता तो नारायण ने छल करके स्वर्ग को बताओ ऐसा छल कर दिया इसलिए मैंने देखता रहा हूँ। फोटो तो आपने लगा दी आप भाषा में कहें पार्वती अम्बा का हाथ छोड़ के क्या गया है देवर्षि नारायण सत्य बोले हाँ सत्य नहीं अब जब बाणासुर पार्वती को लेकर के कैलाश की ओर जा रहे हैं उससे पहले देवर्षि नारद और मन के वेग की गति की तरह कैलाश जाकर कहने लगे जल्दी भोलेनाथ तुम एक माया रच के पुतला बना के बिठा कर पार्वती को तो कहीं ठीक भगवान शंकर ने चुटकी बनाई और मैं उनका पुतला तैयार गणेश जी को उत्पत्ति समझ शिवा का वर्णन इसलिए कभी कर दे करे। अब बाणासुर ने कहा भोलेनाथ तुमने मेरे साथ छल किया मैंने कहा 1000 वर्ष तक एक अंगुष्ठ से दाएं पैर के तुम्हारा अखंड घोर भयावह तप किया उसके बदले में मैंने पार्वती मांगी तुमने मेरी नकली पार्वती दे दी असली क्या बैठी। भोलेनाथ कहने लगे भैया ये तो पता ही नहीं कहाँ की असली कहाँ की नकली तू जाने जहाँ की जाता ले जा। तो बाणासुर कहने लगे जब तुम पकड़ो तो नकली और असली आ गई तो असली पार्वती अम्मा भाई बेटा है और सज्जन नकली बाणासुर ने लेकर सब कुछ लेकर और पता ही नहीं चलो कब बिजली का चलो। फिर आपको शंकर जी कह रहे ये नहीं का गलती है तो पहले इसीलिए निज कृत्य कर्म लोग सब रहा। शंकर जी कहते हैं इसलिए मन कर्म वचन छोड़ चतुराई वो भजत कृपा कर है रघुराई। कहीं न कहीं हमारी बुद्धि के अंदर चातुरता है वही चातुरता सती के अंदर रहा तो सजनों 4100 वर्ष तक अखंड घोर भयावह तप किया। मैया पार्वती जाओ एक झूठ के पीछे मैया सती से पार्वती के बीच की जन्मों की संख्या वो स्वामी जी महाराज लिख रहे हैं 1 करोड़ वर्ष हो गई। 1 करोड़ वर्ष तक तब किया गया हमारे चाचा जी ऐसे दानी क्योंकि दान सज्जनों पूर्वजों से ही होता है। जो दान हमारे पिताजी ने करो तो हम कर रहे हैं हम करें तो हमारी मोड़ा मोड़ी आने वाली वो दान करें और यदि पौआ लगाए हैं तो तुम कितना ही अखंड और निर्मल मन के हो जाइयो वंचक भेष धारण करके तुम्हारी औलाद नहीं करे। आजकल की माताओं ने क्या करो जब स्तनों से दूध नहीं लेकर रहो कोई बोट रखो थमा दो बाटल बमोला हो जाए बाटल थमा दे देखो भैया बाटल को दूध दिया बाकी अंदर ऊर्जा आ गया क्या क्योंकि माता का दूध गाय का दूध अमृत के समान है माने बाटल को दूध पीवे सेरेलेक्स दूध कभी ताकत नहीं तो बड़े में कमजोर होगा तो वो महीना में 10 दिन भर्ती रहे डॉक्टर के फिरवा का बाटल लगे। अब बाटल लगे तो माने टेंशन ही टेंशन फिर कलारी की बाटल पकड़ नहीं तो ऐसे बाटल बाको जीवन ही दो। बताओ आपको हम इतने चतुर हैं। यहाँ मैया कहती है जन्म कोट लगी नगर हमारी बरऊ शंभो नाता रहे कुमारी।
मैया सती ने सुख को प्राप्त करने के लिए एक झूठ का पाप 1 करोड़ जन्म में नहीं गया, तो हम तो 84 लाख ही जन्म रहे थे जब पाप भोगने के लायक। क्या हम धर्मात्मा बेमलात्मा महात्मा है? नहीं। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा, प्याली जो आगे दूसरी चौपाई क्या, यही कलिकाल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी। कोई नर नारी भी लिख सकते थे, यही काल कठिन और गारी, पाप परायण कोई नर नारी। तुम्हें चौपाई भी नहीं बदल रही और धावली भी नहीं बदल रही, कोई नर नारी न लेके सब नर नारी। कोई बचो नहीं, इसे झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ। आज वो मैया पार्वती का अवतार हुआ, और पार्वती के अवतार के समय में 4100 वर्ष तक उन्होंने घोर बराबर तक किया। आप गिनती करें, 3000 साल तक वो सूखी बील पत्ती खाई, बेल पाती मई परे सुखाई, और 3 सहस्र संवत सोई। तो कछु दिन भोजन बारी बतासा, वो किए कठिन कछु दिन उपवासा। तो 1 कछु का 4 आना, 2 कछु का 8 आना, 3 कछु का 12 आना और 4 कछु का 16 आना। वो सुंदर में 2 आया, कछु मारे, कछु मरदेसी, कछु मिलस दर दूर, कछु पुनी आए 4। तो यहाँ पर 1 कछु का 1000 लिखा है वाल्मीकि रामायण में। उन्होंने 1000 में और 3000 देते 4000 हो, और 100 साल तक उन्होंने साग खाया। साग खाए 7 बरस गवाए, तो 4100 साल तक घोर तप किया। जब भोलेनाथ ने पाम भागम उनके लिए स्थान दिया, हम छोटे मोटे को करके निहाई की चोरी करे, सूजी को कर दो दान, और वो उठा के देखे कितनी दूर पे मान आ है। अरे तू तो नरक ही में रहे भैया, तेरे पुरखा नरक में, क्योंकि यह दान कलयुग में एक शस्त्र है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि 4 पदार्थ प्रकट के कलि में ही एक प्रधान, वो जैन के विधि 3 है दान करे। विभीषण सखा के लिए भगवान रामचंद्र जी ने वो रथ बताया, आध्यात्म में उसका वर्णन तो अत्यंत और भयावह है, लेकिन उस रथ का जो फरसा है, वो फरसा दान लिखा तुलसीदास जी ने। क्या दान परस भोजन शक्ति प्रचंडा, और बर विज्ञान अखिल को दंडा। तो कहने का भाव यह है, दान शब्द तप अहिंसा तीनों चीज समाप्त हो गए, लेकिन दान है, दान आज कल्याण कर रहा है। तो भोलेनाथ के बराबर दानी इस ब्रह्मांड संसार में कौन होगा सज्जनों? भोलेनाथ ने आज और मैया पार्वती के तप को सज्जनों स्वीकार अभी भी नहीं कर रहा है। क्यों? हम एक तुलसीदास जी ने दोहा लिखा उत्तर में, परद्रोही, परदारक, परधन, पर अपवाद, तेनर, पावर, पाप में देह धरे मनुजात। मतलब 8 पाए आए हैं जहाँ हम परद्रोही, हम दूसरे परद्रोही की हुए निशंका, कामी रहे पुलिस सकलंका। हम दूसरे के साथ परद्रोह कर रहे सुबह से शाम तक, कि इसका अनहित कैसे हो, हमारा हित हो चाहे हो। परद्रोही, परदार, दूसरे की स्त्री देख के हम आसक्त हो रहे हैं। हमारी स्त्री कितनी सुंदर और मर्यादित है, लेकिन नहीं, दूसरे की स्त्री में हम आसक्त हो रहे हैं। परधन, परापवाद, दूसरे के धन में हम आसक्त हो रहे हैं, जबकि दूसरा धन और भगवान वाल्मीकि ने और 14 स्थानों में बतलाया कि माता समझा नहु पर नारी, और धन पर आए वैसे का भी वैसे पर नारी। तो परदार, तो परधन, पर अपवाद, और अपवाद फालतू के अपवाद में लगे हैं। जबकि राम नाम बिन गिराना सोहा, मुखार बंद से यदि बानी लिख रहे तो राम के नाम की लिख रहे, अन्यथा ना लिख रहे। सज्जनों, किसी ने भजन भी कहा है, जैसे भजन में राम का नाम न हो, उसे भजन को ईमानदारी से बचाओ। तुलसीदास जी ने तो फिर रामचरितमानस गायन करके प्राप्त किया, लेकिन सूरदास ने तो गायन पदों में प्राप्त कर लिया। गाना भी एक भक्ति पर ऐसे गाना, हम तो मैं पाखंडी में गाना गाओ, बता दो ग्वाला कैसे का भोले से करवा लो ब्याह। जी कोई शब्द है उसको हाथी बजाइए, मान शंकर जी और पाइपलाइन डाल दे। बताओ आप, तुम ये बताओ जी शब्द है नहीं, बड़े बड़े भोला आ गए रे तन्नक। जी कोई दर्द, ये तो हम आए हैं तो चाय बने और आने को देखो, और आपके सामने भैया कितनी से चाय पाए। जी कोई दर्द,
कहती गाना भी गाना है। तो जैसे पुराने जो गाना थे, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से। तो इस गाने में राम का नाम है, तो आप उसको गा के देखें, आप कथाओं में गा ले, घर में गा ले, वो गाना गाना नहीं है, वो भजन हो गया। जिस भजन में, जिस गाने में परमात्मा का नाम हो गया, वो गाना भजन हो गया। और यदि नाम नहीं है तो अच्छे से अच्छे भजन भी छूटो। तुलसीदास जी ने राम कथा में क्या लिखा, भैया जाम कच्छु नहीं, न भाता न बरते न कवत्ते न ले, न ताल है न छंद है न सुर है न रस है न हाथ है न प्रबंध है न छोड़, कुछ नहीं है, पर एक चीज है ना, क्या यही में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सार। उस नाम के बारे में भोलेनाथ कहते हैं, ब्रह्म राम के नाम वरदायक वरदानी। रामचरित सचकोट में नियम है जी है नहीं, भोलेनाथ स्वीकार नहीं कर रखा। साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा खंडकोट ब्रह्मांड नायक अव्यक्त अजाम अतीत इंद्रियों से परे निर्गुण निर्विकार अनीह व्यापक विभु सब लेप अलेप एक रस अनंत अनंता और अखिल अमोघ भगवंत। आज राम स्वयं मनुष्य के रूप में कैलाश पर और सज्जनों गवाही देने के लिए भैया पार्वती प्रकट हो गए। बाल क्रमांक 2 नंबर 79 आप देखें, भगवान शिव प्रकट हुए, शिव के सामने राम प्रकट हुए, तो हाथ जोड़कर शिव से राम वरदान मांग रहा है। क्या अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज में जाए ब्याह से जई, तेह मोए मांगे दे, तेह मोए मांगे। आज वो अखिल भुवनों का स्वामी की तुम अखिल भुवन पतली मन जो का हनुमान जी किसके नाम कहते हैं, और काकभूषण उत्तर में कहते हैं उधर मान सुनंगा जो आया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, कोटन चतुर अनंत गौरी सा, अग्नि तोड़कर रंगलेती सा, अग्नि तो भूत काल जब काल, अग्नि तो भूत भूमि विशाला, करोड़ करोड़ अरब अरब ब्रह्मांड में बोल के अंदर देखे, वो चले मैया ऊपर दिखा रहे हैं, दिख रहा माता ही ने अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम पर लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। आज वो अखिल ब्रह्मांड को स्वामी वो दोनों हाथ जोड़कर भीख मांगा, कह रहे हैं मोए मांगे। तो भक्तों के अंदर ब्रह्म भी रंग बन गया है। जो भक्त ने ब्रह्म को वश में कर रखा, भक्त के कारण ही भगवान इस ब्रह्मांड में अवतार लेते, ना कि राक्षसों के कारण ना। सो केवल भक्तन हित लागी। अब रही बात जा भक्तों के हित के लिए, और तो जो कोई सत्य है तो पर भगवान भक्त के कार्य को अवतार ले थे, भक्त की रक्षा कर। उन्होंने कहा देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति ने यह बात चल रही क्या, मानक सुख सेवक सेवकाई, वो सेवक बैर बैर अधिकाई, जगदम सबने लागना रोजू बहना पाप पुण्य रोजू क्या। तो यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि जो अपराध भगत कर करई, तो राम रोष पावक सो। अच्छे आदमी का जो विमान लगाओ, धर्मराज ने जो 2-10 अच्छे हैं, इन विमान भर लाओ। अपने 2-10 अच्छे कोई सत्संग में लग गो, कोई नर्मदा नहावेगा, कोई आरती संध्या बंदन कर रहा हो, तो वे गाँव में लगे रहे जब तक वे मद पालवारे वे सबरे गाँव के वो लफंटू लोग ही लंपट लोग चारा जेता कहीं पर धन परदारा, वे कूर कपट कुलीस निरीस निसंगी वे आन के सब लग गए। अब वो ड्राइवर कह रहा हो भैया तो मेरे गाड़ी नहीं सड़कों में आओ, ड्राइवर कारण पकड़ भाई उठा के नीचे फेंक दो, एक भी बैठ गई अपनी दंड में। अब बताओ, अब जब संत आए तो वो ड्राइवर नीचे करो कहते मेरे हाथ कौन छोड़ते इनने जब फेंको जाओगे कहा जो विमान तुम्हें काजे आओ तो संतों के काज है, इनके काजे तो नरक है, जो दुष्ट है, जो पापी है, जो व्यभिचारी है, जो दुराचारी है, जो पापात्मा है। लेकिन महात्मा विमलात्मा अमलात्मा सदात्मा पुरुष तो आप है, आपके काजे वैकुंठ है। तो वो संत हाथ जोड़ के भैया हम अच्छे हैं तो हमें वैकुंठ है, और ये बुरे तेरे नरक है। हाँ तो हम अच्छे हैं तो हमें तो वैकुंठ जाएंगे। अरे हमरो नरक तो जी बोलो ना करो,
तेसे तुम जो बुरवा जहां से ले जाओ हमें बैकुंठ नहीं होंगे, हमें बैकुंठ जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नरक तो जो बोलो ने करवा है तेज तो मैंने ये भगा दो। तो सज्जनों मेरे लेके झप बैकुंठ होगा सज्जनों। तो आप और हम जितने भी सत्संग होते हैं ना, तीर्थ क्षेत्र होते हैं, सेवा के स्थान होते हैं, वहां बैकुंठ का स्थान है। और नहीं तो भगवान बैकुंठ में नहीं जाई है ना, हम असामी बैकुंठे यो बिना हृदय न क्या मनु स्मृति दो क्रमांक 67 का शब्द देखो। और मत भक्ता भी गायत्री प्रतिष्ठा में माता बैकुंठ में भी नहीं है, मानस में भी वर्णन आया। और बैकुंठ जान के कोई को कह बैठने से प्रभुवत होई, तो भगवान सबने कहा ना 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 बैकुंठ में है, मैं कोचनी पर्वत पे क्षीर सागर में योगियों हृदय में कहा बोले जाके हृदय भगत जस प्रीति प्रभु ते प्रगट सदा ते ही रीति। कहा ना भगवान देश काल जिसमें सोमाई पे हो तो कहां जाना प्रभु ने अगर मैं सब रह विरागी प्रेम से गुरु तेज भी आगी हरि का पाक सर्वत्र समाना और प्रेम के प्रगट। आप बुद्धिमान और संत हो इसलिए संकेत ही दे रहा, ज्यादा आध्यात्मिक की आवश्यकता है नहीं, समय सीमा का बंधन। तो सज्जनों थोड़े संवाद में यहाँ पर चलन सम्मानी नेताजी। श्यावर रामचंद्र जी की जय। अब जो तुम ही सुता परने तो बस जाए सिखावन दे। यहाँ सज्जनों 3 शब्दों का यहाँ पर नियम बदला गया, श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई साधारण मनुष्य नहीं जी। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास करो। भगवान शिव और विश्वास है, विश्वास विश्वास किसे कहते हैं? कलयुग में आया हो उत्तर में वर्णन, कलयुग समयुग अन नहीं जो नर कर गाय राम गुण गण विमल भव तरे करे प्रयास। वहां पर बाद में आया बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज। सभी विश्वास है क्या? तो तुलसीदास जी इसको बड़े सहज और सरल भाव में लिख रहे हैं बिन पत्रिका में। अरे सीधी बात, जहां विश्वास हो कोई तो विश्वास, भगवान ज्यादा चतुराई क्या आवश्यकता है? विश्वास विश्व विश्वम करोति विश्वास अस्ति शिवा। जहां विश्व का स्थान है वही तो विश्वास है और वही तो शिव। जब समुद्र का मंथन हुआ 14 रत्नों में से विश्व भी निकला, पर विश्व की दान का फल साफ हो न देवता रहो न गंधर्व रहो न दैत्य रहो न राक्षस कोई नहीं रहो, चंद्र सूर्य वरुण कुबेर अग्नि सब खत्म। लक्ष्मी ले कुइया को, गहनावती कुइया को, नंदिनी कुइया को, और उत्केश्वर नाम के घोड़ा कुइया को, कलप वृक्ष के लाने कुइया को, सजन रंबा अप्सरा का सब लेकर जावा। वो है मुंदरी मणि भी निकली सामंतक मणि, उसका बंटवारा भी हो गया। लेकिन जब जहर आओ तो अपन का कह भैया मेरे 3 मुआ, एक तो ये जहर ही लगा, तो वो जहर कोई अच्छा नहीं लगो, लेकिन रहने मेरे को देना बिन के भैया ये तैयार हो। संसार में जे को कोई नहीं है, वो आप शंकर है। जे की संसार में कोई रक्षण है, शंकर ही शरण में चल जाए। चाहे रावण हो, चाहे बाणासुर हो, चाहे लवणासुर हो, कोई भी हो, शिव की शरण में जाए। रावण ने भी भगवान शिव की मैं ब्रह्मा मन कई बार दी ना। भगवान शिव ने जो संपत्ति शिव रावण ने दीन दिए 10 माथ और सोई संपदा भी से नहीं, क्योंकि भगवान हमेशा आहा तुमने तपस्या करी फल तो लेना ही पड़ा बराबर। क्योंकि नीलेश भैया एक दोहा कहते हैं कि तुलसी तनक न छोड़िए लेन हरि का नाम, और मनुष्य मजूरी देते तो क्यों रखेंगे राम। तो भगवान यहाँ मनुष्य क्या कह रहे? नहीं मांग मांग मांगना पड़े तो भाई। मैं आपके चरण देखकर महाराज आप सब पूरे काम हमारे नाम देखकर कमल, अब हमें कच्छु नहीं चाहिए, नहीं मांग। क्योंकि मेरा स्वभाव देने का कलम वृक्ष के नीचे आकर और कोई दरिद्री रह जाए तो वो कलम वृक्ष के साथ था। तथा दरिद्र विभुत करू जाई बहु संपत्ति मांगत सब जाई, मेरे लिए कोई यदे नहीं तुम मां। जो सतपुड़ा के जंगल में कलम वृक्ष तो 1000 साल पहले की बात है।
सिंह नाम पगारा दो टुकड़ा करी गई गुण समाज के सीधे निकल गए सिंह नाम पगारा जो अम्बा मार सीधे चौड़ा तो बीच में मैंने कलम वृक्ष में लगाओ तो दोपहरिया जेठ की ततूरी थी तो डोकरा कह लो डोकरिया झनी रोक ली 2 मिनट बैठे कह लग पानी की बोतल समाप्त हो यहाँ पर चो पानी मिल तो तालाब हो वो तो कलम वृक्ष में नहीं पड़ा अब डोकरा कह के अब तो अच्छो पलंग हो तो गत्ता बाओ तो सोते अब तो डोकरिया भंसा चल तोरा नहीं ऐसे ऐसे काम रेणु के फैल को न जाने वाले सुंदर जो राम जी के पलंगों का वर्णन है मोहन पलंग सुबह की नाना ऊपर अंदर बन में जाई आ ऐसे लगता है अब जाके विषय बात सुनाए और सज्जनों बड़ा बन गया तो टोकरा के अंदर छप्पर बेटा भोजन हो तो डुका दिया तो भोजन को थाली में रख दो आहा मन कामना सिद्धि नर पावा हो गलत है जैसी कामना करो क्या होगा अब डोकरा के हेड डोकरिया इनमें की अप्सरा और रोटी को नाच देखते यार बुला रहे हैं मुझे बड़ा नहीं है ये कोई डोकरा के वंशज हैं ये बड़ा नहीं है बुलवा रहे हैं नचवा भाई साहब अरे संत तो रामचरित मानस को सत्संग कर रहे हैं रामायण कर रहे हैं भागवत कर रहे हैं भंडारा कर रहे हैं बेकार में अब डोकरा जैसे वो कई बेबी आ रही है कि अब समय अब समय ही नहीं पा अब डोकरा के डोकरिया शेर ने आ जाए तो मैं शेर की आंखों और खत्म कोई रूल तोड़ता अब क्या किसी कवि ने यहाँ तर्क दिया कि डोकरा के सत्य भाव आए कि पानी मिल जाए पलंग मिल जाए भोजन मिल जाए अप्सरा मिल जाए सब है शेर मिल जाए वो भी आओ फिर डोकरा के जब भाव पाए नहीं आओ बचा पाओ बना जो आज तक वो दिया है क्योंकि वो तो गलत बैंक से पढ़ नहीं हम जैसे रहे उसी को हम बोल अंतर मन की करनी निकले मुख की बात हम अंदर से जैसे हैं वैसे ही हम ऊपर से दिखे हैं ऊपर से हम चाहे हंस बन जाए चाहे लिपस्टिक बदले हैं आजकल कितने पोत रहे जी 20,000 में पोता थे एक तो ये सेकेंड में वो कोई त्यागी जी महाराज तिमोड़ी हम देख बगैर बामोड़ी नहीं जिन्हें पता तो नहीं मेरे तूने देख करो वो दूल्हा भी कहला वहाँ त्यागी जी वो इतनी गोरी तो वो थी नहीं बात वहाँ भी थी अरे मैंने कहा जब खुशी है भंसार सफल व्यक्ति की आई सर तो ये क्या है हम नेचुरल व्यवस्था के प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं हमें जो नेचुरल व्यवस्था हम अपने कर्मों से करिया है नहीं तो परमात्मा ने कहा समम प्रिय समम बुझाए और सबसे आगे है सबसे अधिक है मेरी मनुष्य आत्मा बड़े भाग वो मेरे नाम कब ऐसा ही होगा नहीं हमने जल जल को हम करिया भाई जब तवा जलत कराइए जलत है वो करिए हम काय में जले बोले कलन हृदय अतिताप विषेत्री जलन सदा पर संपत्ति देखी दूसरे की संपत्ति देख के हम चले तो हम करिया होगा नहीं तो बड़े स्वाब ने अच्छे गोरे नारे मनुष्य अब दादाजी मुझका फैशन चल गया देश में मर्द भी रहने लगे अब औरतों के भेष में आजकल के ये युवा जवान है जो बिल्कुल प्लेन हो रहे हैं जी नहीं अब कहाँ को भाई यार ये मूछ पाग सुतना नहीं है पहले कहा समझ कहा लेकिन आजकल तो मूछ और पूछ को पता ही नहीं है पूछ गऊ में है गऊ की पूछ भी हमने रोड कटा दी और मूछ कटवा के नाली में कर दी अमेरिका क्योंकि जिस गऊ के लिए 33 कोट के देवता उसके रोम में उसके गोबर में मूत्र में दुग्ध में और खोरों में और सिंगों में और सभी में उसके पेट में और बात करने के लिए होड़ लगाया करते थे धर्मराज यमराज कुबेर शनि सूर्य देवपाल लोकपाल महिपाल भूपाल जैसे राजा हुए गऊ के गोबर में देवादिदेव गणेश के प्रथम पुत्र जो विघ्न विनाशक है एक दंत वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा गोबर में निवास स्थान ऐसी गऊ हमने रोड पे कर रही और हम यज्ञ कर रहे हैं 10 लाख मिल जाए ये मेरा तर्क है उस गऊ को 2 डंडा भगा दे और 1 लाख अरे जा बताओ गऊ से तो यज्ञ की सफलता है ही नहीं है जिस यज्ञ में गऊ का सही बना जिस यज्ञ में गऊ को गोबर से उस यज्ञ भूमि को ना लीपा गया हो गऊ को गोमाता से ना छिड़काया गया हो यदि गऊ का दूध चरणामृत में ना लिया हो गऊ का घृत घी और स्वाहा में ना लिया हो तो यज्ञ सफल होने वाला नहीं है ऐसे रामचरितमानस में सज्जनों 6 यज्ञ हुए लेकिन 3 यज्ञ निष्फल हुए 3 यज्ञ सफल हुए 3 यज्ञों में गऊ दशरथ के यज्ञ में गऊ जनक के यज्ञ में गऊ 4 लाख गऊ में दशरथ के ब्राह्मणों दान में दे दी थी कितनी गऊ हुए हम कहते हैं नौलख बाबा का दंड का नहीं जनक भी ऐसे राजा थे कि सज्जनों करोड़ों करोड़ों
कामधेनु सुरभि को, नंद जी को और लज्जा दिखाने वाली ऐसी श्यामा गाय थी जनक के राज्य में। और सज्जनों आज वो सफल हुआ धनुष यज्ञ, जनक का सफल हुआ और दशरथ जी का पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ सफल हुआ और विश्वामित्र का सज्जनों कल्याण संसार के हित के लिए यज्ञ सफल। ओम करण लागे मुनि झारी और आप रहे मत की रखवारी, धनुष जग सूरज को करुणा का हरत चले, मुनिवर के साथ अफरंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सोब यज्ञ करावा। 3 यज्ञ सफल, लेकिन ये 3 यज्ञ निष्फल। एक दक्ष का यज्ञ तो अहंकारी कुतल की पुत्री, और एक रावण का यज्ञ निष्फल, और एक मेघनाद का यज्ञ। मेघनाद मत करे पावन खल माया विदेव सकावन नहीं संधुआ, नाथ करे रावण एक जाकर सत्य भय नहीं मरेगा, भक्त जो प्रभु सिद्ध हो सोपा है, नाथ देव गुरु जी तना जा है नहीं बहुत सफल। और अहंकारी दक्ष का यज्ञ भी सफल नहीं हुआ, और यज्ञ यदि निष्फल हो जाए तो सीधी मुंह नहीं कटा तो दूसरी सजा है ही नहीं। देख लो आप कर्म, रावण के दक्ष कट गए, मेघनाद को बच्चे नहीं और दक्ष को भी कट गया। यज्ञ यदि निष्फल हो जाए तो सज्जनों गौ माता की ओर हमें कृपा ध्यान करना चाहिए। बोलो एक बार गौ माता की, क्योंकि ये बात तो विधाता से भी टाली नहीं जाती, और गौ माता की दुआ कभी खाली। हमें ब्रह्मांड की कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो गौ की ओर सज्जनों दुआ फैल कर दे। तो गौ माता का इतना वर्णन है, और जे माता से हमने जन्म लो तो गौ माता का क्या वर्णन है। तो हम निश्चल माने मातु पिता नहीं, देवा साधन सन करवावे सेवा। बताओ आप बेताऊ भाई कोने में डरे हैं। वो गोपाल दादाजी ढाने वाले कहते हैं सबको भैया देसी गैया जन्म देव वाली मैया, ये तीनों की गत कर रहे हैं हम भैया, और बड़ा भैया बज रहे हैं। मझले भैया को एकदम से डूब गो, मझले भैया का बीज खत्म हो गो, करिए सुबह मीन धाई पूछो पाए, क्योंकि अब एक ही हो रहा मोड़ा, एक मोड़ी, 2 तो बड़ी तो रहे, मझले को काम ही नहीं। जब 3 संतान हुए हिंदी की, जब बड़ो मझलो वो समझो मझले भैया खत्म कर दो, मौसी हमने खत्म कर दे। अरे 2 मोड़ियां हूँ जब तो मैं छोटी मौसी बज ते बताओ, ये कहीं मोड़ी ये कहीं मोड़ा खत्म। हम हमारे वंश खुद मिटा रहे, इसलिए उनके लिए उत्तर में जाना पड़ेगा कि 100 बरस दुख पावे सिर धुंधुन पछताए, वो कालई कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। अच्छा एक ही और एक्सीडेंट में हम 5 भाई के त्यागी जी महाराज हैं, हमने 2 भैया एक ही साथ खत्म हो गए। अब हमारे पिताजी एक ही में मोड़ा और माता का ऑपरेशन करा देता हूँ या बंद हो जाए तो जब त्यागी छेदा का छाल में कहाँ सब करके बंद डूब गया था नहीं। इसलिए रामायण प्रमाण दे रही है कि राम ने जब अवतार लिया तो 4 भाइयों को बोल में अवतार लिया, 1-2 नहीं आवा अनसन सहित ले हो अवतार, 1-2 में काम नहीं हो कलियुग है। और परशुराम ने अवतार लिया तो 5 भाइयों ने अवतार लिया, मीन कवट सुगंध हरि वामन परशुराम भवधनि के नारायण के अवतार। और द्वापर में कृष्ण ने जन्म लिया तो चाचा जी 8 भाइयों के 8 संतानों के बीच में जन्म लिया। फिर वहां के कार्य जो दामद देखो ना, बलराम और कृष्ण 2 नहीं, वो देवकी के गर्भों पे जाओ 8वीं संतान तेरी मारने का कारण होगी कंस। इसलिए वो देवकी से कहने के आपको खत्म। 8 के बीच में कृष्ण, 5 के बीच में परशुराम और 4 के बीच में राम, तो कम से कम हमें 2 के बीच में तो होने चाहिए यार भैया। फिर एक जैसा नहीं जाओ विदेश नौकरी चलो और डोकरा ये कोई मर गए आगे दे में, एक तो वजह है। 2 भैया अमेरिका में थे और मर गई डोकरिया, तो दारू ने चिट्ठी लिख गई बेटा तुम 2 भैया जल्दी फ्लाइट पकड़ गए, जब तुम्हारी माता मर गई। हाँ भैया छोटे भैया खाते में चिट्ठी लगी कि बड़े भैया बताइए कई जगह नौकरी बते कर भैया माता खत्म हो गई, जल्दी इसके इकोनॉमिक वीजा तुमको करवाओगे। तो वो बड़ों को कहे थे कहीं मैं तारी मरीज थे छोटो तू चल जा, बाप मारे तेल में चल तुम बताओ चिट्ठी में लिखते और छोटे रहेगा दो। अब वो डोकरा ने देख के कहा बड़े तो छोटे बड़ो नहीं आओ, तो मैं छोटे ने कही चिट्ठी लेगा। डोकरा ने चिट्ठी पढ़ी कि बेटा पढ़ाई खत्म भाई थे तो तू चल जा, 1-2 साल बाद दाऊ खत्म तो बाने बतौले के चिट्ठी अंदर गो कुंडी लगा को रुमालो 5 पंखा लटक दो चिट्ठी। जब ग्रामवासियों ने देखा नौकरी तो बड़ी करी है, बोला आगो 4 घंटे हो गए तुम क्या कर रहे, जल्दी भगाओ भैया भोजन बने बोले बुरी के लग रहा है। तो देखो तो अंदर डोकरा ने एक हाथ में चिट्ठी और लिख दो, एक हाथ में चिट्ठी एक में डोकरा ने लिखा बेटा मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तू नहीं आया, दुख
है कि जब मैं मरता हूँ तो तू छोटे हैं भी नहीं याद दे रहे हो तो कह रहे हो तो बड़े की मैं चल छोटी की चल जा तो कल बात का इसलिए मेरे छोटो आगो जो ही मैं तारी आगे दे दे जो ही पिता दे दे तू तो बेटा हमारे अपने जीवन जब हम चिट्ठी लगी कर रोज मराता हो नौकरी जोड़ कर तेरो बाप ही मर गो जब आओ तू अब तेरे ध्यान और का क्या रहूंगा तुमसे हैं कहावत में तू दूसरों से जेल तो और का कमी ने जो थोड़ी करे सो तब जही मिला ही महसूस आन उपाय ना मिटाही कलेसु नहीं सोता पते की भलाई मारे सीता ये रामचरितमानस क्या है ये रामचरितमानस मानस महेश है इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने महेश नाम को 27 बार लिखा सातों कांड ये महेश है क्या ये कहते नहीं महेश वहां से प्रारंभ कई मन ही मन महेश मुस्काही करो का है मुख एक प्रशंसा और जय महेश मन मानस हंसा वो सदा के तारक रूप तुम कह मृदु वचन खगेश जेहि की स्तुति सादर निज मुख कीन महेश तो राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख ये महेश इसके कहने वाले हैं महेश सुनने वाले महेश का अर्थ क्या हुआ मही आई से सहा अस्थि महेश इसका व्याकरण आप देखें मही आई से सहा अस्थि महेश मही आने धरती धरती जिसके शीर्ष में है वो कौन है वो है शेषनाग तो शेषनाग जिसके कंठ में करो हो वही तो मही आई शेषा महेश तो आप देखें अभी आपने महेश का वर्णन सुना और उससे पूर्व विश्वास का वर्णन सुना जिसके और सजनो नीला कंठ हो गया वो विश्व धारण करके ईश्वर का एक नाम और हो गया बोले नीलकंठेश्वर महादेव की ऐसे द्वादश ज्योतिर्लिंग है इसलिए एक दोहा आप याद कर लो 12 के नाम नया कि तुम ये कहकर कफन कराते हो शाम का क्या कि 6 देवों में स्वर लगे बिल्कुल सरल 6 देवों में स्वर लगे 4 देव में नाथ और 2 देवाये से बने भीम अर्जुन के साथ ये तो है तो मैं याद कर लो 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम ले रहे कैसे कि 6 देवों में स्वर लगे देखो ओंकारेश्वर महाकालेश्वर रामेश्वर नागेश्वर लक्ष्मेश्वर और त्र्यंबकेश्वर 6 देवों में स्वर लगे और 4 देवों में नाथ तो केदारनाथ विश्वनाथ वेदनाथ और सोमनाथ 4 होगा 10 और 2 देवा ऐसे बने भीम अर्जुन के साथ तो मल्लिकार्जुन श्रीशैलम और भीमा शंकर महाराष्ट्र होगा नहीं 12 बोलो द्वादश ज्योतिर्लिंगों की तो यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज लिख रहे करे सुतप जे ही मिले महेश पार्वती और महेश को प्राप्त करने के लिए घोर भयावह अखंड तप कर रहे हैं जब सप्तऋषि जय हैं तो सप्तऋषि हाथ में कमंडल छूट जाए और हाथ जोड़ के कहते भी आप ऐसी लग रही मानो का साक्षात तपस्या ने और मूर्त धारण किया हो जिसका प्रतिबिंब हमारे सामने ऋषि गौर देख लेते हैं कैसी वो मूर्त मंत्र तपस्या हे भैया आज वो माता ने इसमें तप किया महेश को प्राप्त करने के लिए आन उपाय न बटही और कोई दूसरा उपाय नहीं हमने तो मेरे सामने भी गोस्वामी जी महाराज ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया उद्धार तो 2 चीजों से हुए या तो हरि के नाम से या हरि की कथा स्मरण की चीज और मार्ग कोई मार्ग ला ले प्राप्त कर ले पर ये मंत्रोवत ही मनन है धोई न छूटे रंग ओ कह छूटे हरि भजन सो कह संतन के भगवान को भजन संत को संग भाई तो बंधन भक्ति भजन संतन कर संगा और दूसरा रचना कथा पर संगा जब संत मिले तो मैं फागुन हो नहीं हो न प्रवचन हो न कपाली हो हाँ तो केवल सत्संग है
क्योंकि राम कथा शशि किरण समाना वो संत चकोर करेंगे। अब यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज लिखते कि भोलेनाथ को महेश को प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई उपाय है, उपाय है आगे नारद बचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि ब्रस के नारद वचन सगर्भ सहेतु। नारद जी के जो वचन कौन से वचन? जब 7 साल की है थी उमा प्राणों के समान मैना के नाम ब्रजभान के लाला। ब्रजभान तो राधा जी की पति थी हिमाचल हिमालय। तो माता पिता इतनी प्रिय थी कि जैसा ये श्वास लेते श्वास की चिंता नहीं थी, तो श्वास में पुत्री को एक बार ध्यान जरूर कर लेते। गोरा जैसे एक नाव गोरा हो गया, गोरी आदमी अच्छा हो जाए कहता है भाई बड़ा हुआ अच्छा गोरा। अब जे मैया कितनी बनी हुई तो तेरे को नाव गोरी हो गोरी कितनी गोरी हुई तो बताओ। आजकल हम गोरी देख रहे मरे जाता, पर ऐसी गोरी हुई तो ठीक, और नहीं तो गैया अच्छी देखी 10,000 सुंदर मन पकोता लिखी ना था। इसलिए स्त्री देखी का मतलब ज्यादा सुंदर मिले तो पाप को भर भैया भी टेंशन तो बात पड़ी है, क्योंकि सुंदर ढंग लगा रहता है। इसलिए रामचरितमानस मनुस्मृति भी प्रमाण दे तो कहा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो उन्होंने जब उनके लिए नजर लग गई थी, 2 रोज भोजन पान नहीं किया, किशोरी अवस्था में बाल्य अवस्था में 5 से 8 साल के बीच की आयु, जब नारद जी ने और सज्जनों इनके दर्शन करने के लिए कि जब पर्वत में इनके जन्म से मणियों फैल गई का कौन सी पराम्बर शक्ति है, तो दर्शन करने गए तो उन्होंने हाथ देख लो, मैंने हाथ बता दो। तो नारद जी ने हाथ देख कर फिर गुणगान करता है क्या कि जाके सोमली में पर के सोमल बोले जोगी जगले काम मन नगने मंगल भेख अस यही खून स्वामी मिले परी हस्त असरे निर्गुण निलज कुबेश कपाली अकुल अगे है दिगंबर ब्याली। अब ये 8 गुने फूल को पप्पा मत हो रही तुम कि तुलसीदास जी ने बाइयों के 8 गुण लिखता है हम करिए नहीं 8 गुण तुम में भी है। वो कई साहब चपलता माया भय विवेक सोचत आया नारी स्वभाव सबसे कभी कहेंगे अब गुण 8 सतावट ने धमपुर तो गुप्पा होगा कहते नहीं मैं 8 गुण नहीं हमने भी 8 गुण कौन से बोले वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना क्रोधी अंध बद्र अति दीन। हम क्रोधी भी हैं, हम लोभी भी हैं, हम गरीब भी। कोई इतने बड़े आदमी नहीं है सब लोग लोग हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन में रहे तो उदास थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी राम। अच्छा बताओ हम इंद्रिय हो जाए फिर भी हमारी कामना हो जाए कि हम ब्रह्मलोक के अधिकारी हो जाए, फिर भी हमारी कामना हो जाए कि हम मुनि लोक के अधिकारी, तो लोगों की कामना करने लगेंगे। इसे कहा नहीं कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी राजा कहे महाराजा सुखी महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे श्री शंभु सुखी श्री शंभु कहे चतुरानंद सुखारी। तुलसीदास जी ने सोचा कोई अपने आप को सुखी मानने के लिए तैयारी नहीं हो रहा, इसलिए कलम उठाई और लिख दिया तुलसी अनुबात विचार है श्री राम भजन बिन कोई ना सुखा। इसलिए कोई धन दुखी सब दुखी हम भी दुखी, हम इतने बड़े आदमी नहीं है 2000 को लाख तुम्हें सत्संग करो सुनाओ यार, और तुम भी इतने गरीब नहीं हो कि 10 20 20 50 मैं ये उदाहरण मैं बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमेशा सत्य बोलता हूँ कथा में, कभी मिथ्या बात नहीं करता, ये संवाद है। तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं नारद जी ने बताया कि जाएंगे स्वामी में न जाके ऐसे और अगमन है और जो गुण ये जो उमा से मिलान हुए तो ये सब सदगुण हो गए
ये सब बात बता दो। इसलिए तो मैया पार्वती भी कहे कि तुम कह रहे हैं महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, तुम कह रहे हैं भोलेनाथ अवगुण के भंडार हो, पर मैं ऐसे स्वामी को नहीं वर्ण करना चाहती जो स्वामी काम के वशीभूत हो। मैं ऐसे स्वामी को वर्ण करूंगी जो राम के वशीभूत होए। क्योंकि 87,000 साल जब समाधि में शंकर जी बैठे तो उन्होंने कहा करो सती जल गई थे कि यादगारी कटक मोड़ कट गई थे कि नहीं। बोले राम नाम से बैठो मेरन लागे, राम नाम से सो मेरन लागे, जान सती जगत पति। तुम पुनि राम राम दिन राती सागर जप हुए नंग, राती दिन रात यदि अखंड जाप करने वाली कोई अखंड सीमा है तो वे मेरे सच्चिदानंद ब्रह्म वो भोलेनाथ है, दूसरी कोई नहीं। भक्ति की रेखा को पार कर इसे नैन प्रेम शंकर कर देखा और अभी चले हृदय भगति की रेखा। इस रेखा को कोई माई का लाल कर लांग नहीं सका। ऐसी अपार रेखा पर भगवान सो बैठे जब तो जिनके जहर और अमृत एक ही संग है, जिनके आदि पानी एक ही संग है, जिसके अमृत और विष एक ही संग है, नंदी और शेर एक ही संग है, चूहा और सांप एक ही संग है, मोर और सांप एक ही संग है, शेर और गैया एक ही। बताओ आप भोलेनाथ के तीसरे नेत्र में अग्नि है तो सजनो जटाओं में गंगा, यदि जहां वो विष है तो जहाँ चंद्रमा में अमृत है, और नहीं तो राम नाम अमृतम, हरि कथा ही अमृत है। सोई मस्तातन सुधा तरंगिनी भय वजन राम नाम अमृत नहीं है, राम नाम अमृतम। अगर काल में कई श्लोक जाओ आप तो अमृत वो विष और नंदीश्वर और शेर भवानी की सवारी और शिव के नंदी एक दूसरे खाक खाने वाले हैं। गणेश जी सवारी चूहा वो शंकर गरे में डरो, भोलेनाथ के बोका जिंदोलील में बारो है, क्योंकि मैं खोज खोज कर मर जाते वो सीधो सांप डेरे जा रहा। तो बताओ आप लील्य मोर सर्पों के भोजन कितने दुर्गुण होते हुए भी यदि सबसे सुंदर शांति सुमति शीतलता इसमें प्रेम करुणा दया और भावना है, सुमति है, तो भगवान शिव के घर में बोलो हम भगवान शंकर की। तो नारद वचन सकर्म सहेतु मैं नारद जी के वचनों को और हृदय में धारण करके और अपनी छाती को चौड़ा कर रही हूँ। बिल्कुल उनके वचन का भी मिथ्या नहीं है। आज दोनों पति पत्नी की बात चल रही है और क्या लिखा है कभी असुविचार तुम तजसु वसंकार, असुविचार तुम तजहु वसंकार, सबहि भांति संकर अकलंका, सबहि भांति संकर अकलंका। अकलंका शब्द क्यों आया? क्योंकि जिसमें कलंक हो उस कलंक को यदि पवित्र कर दे तो कलंक को पवित्र करने वाली ही तो अकलंक होगी। चंद्रमा में कितने कलंक? सचगुरु की एकामी बताओ घटाई बढ़ाए बड़े आनंद प्रदाई, जैसे राहुल जय संदीप आई, शोक प्रद पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तोही, तो बेदे ही मुख पट कर दीन होए दोष बड़े अनुचित। तो कहा है कि सियमुख समता आओ किमी चंद्र बापर रंग है, धनमणि में सकलंक है, चंद्रमा के लिए सकलंक कर दिया, इसलिए भोलेनाथ का सकलंक नाम। ये यहाँ पर कहती है मैया राजा जी से कि ऐसा विचार तो मत करो, शंकर जी जो गुण बनावे था कुल लगे दिगंबर प्यारी फलानो ढकानो भुजंगी भभूत ये सब में दूर रहते घर में रहे चूल्हा खावे में मूला की बात तुम छोड़ दो। आज जमाने कुछ नहीं, अरे शंकर यदि जीवन में संग करना है तो किसका कर? बोले संग कर हमेशा हमारे हृदय में और आत्मा के रूप में बैठे लिंग स्वरूप पृथ्वी है। भगवान शंकर का लिंग इस पृथ्वी में क्यों बोला? राम जी ने क्यों साथ लिंग था विधि बंधदारी पूजा, क्योंकि ये संसार का बीज है, इस धरती का बीज है, तो वो है लिंग भगवान शिव के।
ये लिंग का यदि आकार देखें तो ब्रह्म विभक्त पुराण में आप चल जाओ, उसको पुराण 27वें स्कंद में भी क्या कि जब ब्रह्मा और नारायण ने और अहंकार हो गया हम बड़े तो जो शिवई लिंग तो उन्हें बढ़ाओ, तो कितनों इसका योजना आज तक कोई पारे नहीं पाओ। इसलिए कहा है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहारी। अरे तुम संदेह मत करो, इसलिए सभी बात शंकर करें तो ब्रह्मा जी गए ऊपर और कुरुम बनकर विष्णु जी गए नीचे धरती खोदर 11,000 साल तक भूतों तक आए और लौट कर चले गए, मर्जियों और नहीं खोद रही जाए क्योंकि जाके नीचे भी बहुत है, 7 ही लोग तक है इसकी कोमलता, तल सुतल लतल वितल तलातल समतल रसातल पाताल, वो पाताल के बाद फिर तो बच है, फिर थोड़ी तुमने कहा जब पर नहीं ये सब साथ तलता है तो नहीं खोल पाओ, चले गए महाराज में नहीं ले पाओ। और ब्रह्मा भी 10,000 साल तक बख्शिश कर नहीं है, ना भी का पहुंचे तुम नीचे इतनी तरह ऊपर चढ़ पाया, तो ऊपर चढ़ भी हम टाइम लगा नीचे वो फक से सरक जाता है। बोल रहा कि आप ऊपर फेंकियो तो ऊपर फेंके में ज्यादा समय ले हो करीब कम ले, क्योंकि जब पृथ्वी का यह ढलान है, जब पृथ्वी नाव आकार की है तो दोनों सिरे ऊंचे हैं, समुद्र पृथ्वी की सारी योजन 50,000 करोड़ योजन है। इसमें पूर्व में अबल रहते हैं, पश्चिम में किरात रहते हैं और बीच में मानस रहते हैं, इसे हम समाज कहते हैं और वो हमारे मध्य प्रदेश और भारत का भूभाग है। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि समाज गिरजा में रहे हो या समाज है, ऊपर दो एक दूसरे का खा पा रहे, नीचे बोल के रात का बर्तन यही हमारे केवल शिवकाई और लेहना बासन बसन चुराई का भारत में श्वास जाही नहीं कट पेट में भोग न था। बताओ लक्ष्य खा पा रहे मनुष्य नहीं, तो इधर से यदि गोली छोड़ दो तो बीच में रोक, इधर छोड़ दो तो बीच में, इस प्रकार के नाव के आकार की जब प्रक्रिया है तो आज भगवान और ब्रह्मा और कहने लगे मैं भी नहीं जाऊं तो परास्त हो गए, तो उनके लिए मूर्छित आ गई, तो भगवान शिव ने मुस्कुरा दिया। जब ब्रह्मा मूर्छित हुए तो नाभि तक नहीं पहुंच पा, निरंतर लेने के लिए चले थे ब्रह्म और मूर्छित हो गए, तो हंसदाओ तो मूल पे और सजू दुर्वासा ऋषि ने पूजन करके केतकी को फूल चढ़ाओ, तो जब शंकर मुस्कुराए तो केतकी को फूल गए, तो जब वो गिरो तो पहले कल्प में दुर्वासा ने शिव को और प्राप्त करने के लिए सज्जनों कि मैं साक्षात शिव हूँ, इसलिए उन्होंने प्रथम कल्प की है कथा है और अब ये 27 कल्प बाद की कथा। तो प्रथम कल्प में जब तो वो 27 के कल्प में और शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म ये तपस्या की थी, तो वो पृथ्वी को फूले गिराते और 7 कल्प हो गए। जब वो छाया और मूर्छित नाभि का 7 कल्प, तो कहने लगे जब बात वही कही तुम मारे गए हम छोड़, अरे कई 7 कल्प तुम ये हो गए और तुम कजाग जो हो जब तक तो 7 ब्रह्मा बदला गए, क्योंकि मनमंत्र बदला गए, ब्रह्मा बदला गए, युग बदला गए, महायुग और दिव्य युग और ले फिर ले महाले और महाप्रलय हो गए। वो कहा जा रहे तुम चलो लौट कर मैं बाहर कह दो ब्रह्मूल पे पहुंच गए बराबर। आप ब्रह्मा जी छोड़ पाया हो केतकी तोड़ कर भाई सर जी संगला हो गया काय केतकी ये लो भाई जब झूठी बोले गए सती ये कल हो जाना होगा, बाकी कई जन्म हो जाए बाकी केतकी की जब झूठी बोल तो वो पूज नहीं है। बताओ 7 गलत की बात और झूठ बोल गया केतकी, सबने श्राप दे दिया कि सबसे सुंदर खूबसूरत इसलिए अलंकार और पराग और उसकी रज इतनी सुंदर कोमल है, उसकी आभा कोमलता शीतलता अखंडता मधुरता स्फुरता आहा वर्ण नहीं हो सके कि वो भ्रष्ट कर दो वो भूल गया अपन बोला भाई तो सम्यक नहीं बोला और कोमल तो केतकी को तो मन झूठ बोल गए तो सज्जन जा शराब ले रही थी कोई पूजन में नहीं है तो बोल से मैं इसलिए कहते नहीं असविचार तुम तजौवथन का, तुम भगवान शंकर और बिल्कुल संशय को विषय है ही नहीं ना। अरे संशय सती निकल गई, संशय पार्वती निकल गई, समाप्त हो गई, संशय गरुड़ निकल गई, नारद तुम सिर्फ पर संशय कर रहे नहीं, सिर्फ संशय रहित है ऐसा विचार कर रहे हैं। सुन पति बचन हरस मन माही गई तुरत उठ गिरी जा पाही। यहाँ पर शिव सम्मान शिव के दरबार में क्यों निकला? क्योंकि मेरे लिए ऐसा क्या हो रहा है कि वो जिसका आज जन्मदिन है उसका नाम रुद्र है और रुद्र शिव को कहते हैं, रुद्र अवतार हैं तो केवल शिव के हैं, बाकी द्वितीय कोई भूकाल और समस्त काल में देखते ही नहीं।
रुद्र, आज रुद्र का जन्मदिन है शायद भैया का और बच्चा है उसका जन्मदिन है, तो रुद्र ज्ञान भी रुद्र तो हनुमान है, इसलिए यहाँ शिव का चरित्र शिव का मंदिर रुद्र के जन्मदिन पर धन्य बोलो कि सज्जनों जिसके जन्मदिन पर वो दीपक जला रहे हैं और हम दीपक बुझा रहे हैं, एक कट रहा हो दीपक जल रहे हैं वो बुझा रहे हैं, बताओ। अरे वो अंधा वो शराब ले गई फिर सोई दिया बुझे है, तो वो अंधा दृष्ट आज मैंने उठ कर तो बुझने जाए कितना परिश्रम कर तो जो बुझने जाए और हम बरबस बुझा रहे हैं, ये तुम बताओ जो जन्मदिन है नहीं, इसलिए ये जन्मदिन है ये दीपक जल रहा है और ये अखंड जलता रहेगा। तो यहाँ पर महाराज जी लिख रहे सूर्यपति वचन हर्ष मन माही ऐसे, और स्वामी के कृति वचनों को सुन करके पति के वचन सुन करके वो कहीं तुरंत गिरजा पाही, वो गिरजा मैया तुरंत वहां से उठ करके चली जाती है, धन्य हो गिरजा धन्य है भवानी तुम्हारी जय हो। ओ मही बिलो नयन भरवारी सने गोद बैठारी। वही बिलोक नैन भरवारी, माँ का कोई पर्यायवाची नहीं है, माँ का कोई बिलोंग नहीं है, इसलिए माँ यदि है तो माँ है, और यदि माँ डबल हुए तो माँ हो जाए, पर माँ का कोई दूसरा शब्द नहीं है। आज माता ने मैया को गोदी में बिठा लिया, क्यों? और आगे जब पिता के समय पे भी गोदी में बिठा वो कहते हैं कि मैं ऐसे अमूल वर के पास तुझे नहीं भेजूं बेटा, मैं पर्वत से गिर जाऊं, अग्नि में जल जाऊं, चाहे में कलंक लग जाए, पर मैं शंकर के तन तेरा विवाद नहीं, मैं सब तुम सहित गिरी थे गिरो पावक जन्म जल निधि महु करो, घर जाए अब जस हो जीवत विवाह न हो करो, तो भाई अब करे अपना सकल दुख देख तेरे नार चल विलाप रोत अधिपति सुता सने सवार। वहां नारद जी को वो भाई नारद जी जो संबंध जोड़ा तो काम बिगड़ जाए, तो बीच वाले फेल अपराध है, वो काम बच्चों चलत रहे पता ही नहीं को हो को बीच वाले है करे, फिर बीच वाले विश्वामित्र की कबू करता था कि नहीं पूछी जो आ जाए आई समय बच्चे गई तब सदा लड़कन पर सोहू दर्शन देत रहे तो मुनि मोहू से बताओ विश्वामित्र दोबारा आए हो जा तीन चार लोग ब्याह करवाए। यहाँ पर नारद जी ने अच्छो करवाओ मेरे गुरु के, तो जो काम में बचवनीय नहीं हो वो काम सिद्ध भी नहीं हो। बुद्धिमान लोग बता नीलेश भैया सांगे कि नारद के ब्याह में और शूर्पणखा के ब्याह में दुश्मनी नहीं थी, मोहन मोड़ी पसंद कर ले तो मोड़ी जब मोड़ी आई थी लंका सर्पणी का हो जाए दुष्ट हृदयकार उनके से नहीं तो क्या कह रही है मन माना कछ तुम्हें निहारी आई लव यू टू, आज की बात यही कह रहे हैं मन माना कछ तुम्हें निहारी ताते अब लग रहे हो कुंवारी, तो भगवान कहता है मन मानो अब जे कोई मन उपजे पर तो छोड़ भी सका और जे कई बार तो मन मान पेने पेने देख लो बेटा मोहन मोड़ी देख ले वो कहने लगे कि आपन रूप देव प्रभु वही और आन भातरी जय मुनि वही में बैठे इन मोड़ी देख ले और उन मोड़ा देख लो काम से भागा है एक होगा ना तो एक होगा तुम नारद जी तो भाई वो तो कृपा कर दे तो भगवान ने परमिट कर दो, तो नारद जी की गिनती सप्त ऋषियों में और देव ऋषियों में रही है, उन्हें तो नारद जी को हित कर देते झई से जाती ये सूप न खाई गई अरण में वर्णन आया है 43 को 44 के नीचे नारद जी ने विचार किया कि मोर श्राप का अंगीकारा और सहित राम नाना तो तुम्हारा ऐसे प्रभु विलोकों जाई पुण्य पर नहीं है सब सरे आई मैं देखूं तो देखे पूछी मैं विवाह करना चाहूं तो तुमने नहीं करेगा तब विवाह में चाहूं कि ना फिर कोई कारण करेगा दीना कारण बताओ, तो विष्णु भगवान ने उसको दिन समझाते कि नारद तू मेरे कौन है मोड़ा, तो कई मोड़ा कितने कई दो कई मेरे कौन तने संज्ञानी वो बालक सुख समदास हमारी एक बालक और एक दास, तो कई बालक भगवान शंकर इसलिए बंदों बाल रूप से यामू और सब की जिसके नाम जगदीश नाम तुम कई दास तुम जब तक हो जब तक ज्ञान और वैराग्य है, क्योंकि सुन मुनि मोह होय मन ताके और ज्ञान वैराग्य हृदय नहीं जाके, और जैसे ही तुम्हारे ज्ञान वैराग्य चले गए तो तुम जा भी भूल गए कि नाते रिश्ते का हो कलिकाल में हाल किए मनुजा नहीं मानत को अनुजा तनुजा, तो तुम बताओ मैं तो कौन तुम
मेरे माँ भाई, कहीं तो मेरे पिता, तो कहीं मेरी अर्धांगिनी तुम्हारी कौन लगे, कहीं माता, तो कहीं माता और बेटा को ब्याह हो जाए। ना उमर भी लोग रहे भरवाड़ी से सने बोल बैठारी बड़े इसने और प्रेम के साथ सिने इसने अति आवश्यक है प्रेम इसने भगवान मिलक है तो अनुराग से मिलता है ऊपर घट होता है तो प्रेम से देश काल की सी विधि कहा है राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो कहा है अब जग में सब रहत बैरागी प्रेम के प्रभु प्रगट है जिनी प्रेम में प्रगट होता और मिले ही न रघुपति अनुराग से मिलते प्रेम से यहाँ स्नेह के साथ ऊपर की स्नेह अलग है और आध्यात्म को अंदर की प्रसन्नता अलग है। एक जगह राजपूत समाज में और जो परमे मंगल हो रहा था विवाह के अंतर्गत जयमाला भी हो रही और हो रही जो गुजरात में जबकि भंवर बाकी है 13 में बाकी जयमाला हो रही 14 तो नहीं तय पूरा हो नो तय पूरा हो आई से नाम कच्ची दिन चलान कर कोर्ट कचहरी बनाने का काम किया अब तो विदा हो रही थी बात समय पे तो वो दुल्हन रोई तो मैं इतनी रोई भगवान जाने संसार में माते रिश्तेदार छूटा रोज आई तो वो दूल्हा भी रोल लगा सब हो जाओ भैया मित्र भी बगल में लगे बगल में सके नहीं और दूल्हा के बगल में बहुआ नहीं बने बहुआ आई ना अब चुप हो जाओ बाबी तो रो रही कई बार जा रो रही बाकी दाऊ आई छूट रहा है तो भैया के मैं जा रो रहा हूँ मैं जा छूट रहे जरूर है घर जाके मेरे छोड़ा ऐसे आज का और मैं वही कर सिद्धू का बड़ा हां जो पे तो सोहाई नहीं है हां तीन बार है एक जमीन की चाचा की महीना में करी तेरे डोले पर दो मंजिल लैंडर तेरे जेट मशीन ट्रैक्टर हर वेक्टर से लेकर कराऊं 4 व्हीलर खड़ी करी आज जो कह रहा हूं नहीं दूर नहीं क्या करने की यहाँ लिखा है अरे सम्मान सीखो तुम यहाँ से सीखो क्या करे हूँ सदा शंकर पद पूजा करे हूँ सदा शंकर पद पूजा नारी देव पति देव न दूजा यही ते धर्म अधिक नहीं दूजा यही ते धर्म अधिक नहीं दूजा आदर सास ससुर पद पूजा ऐसी कोई बहू है कोई हो तो भैया मेरे चोरी में खोल दो जरा डायरी लिखाओ 80 में लिखा बेटा तो साथ तो गाऊं बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की आगे रही बार ले तुर लाई गद गद कंठ न कछु कही जाई अब जब स्नेह मरता है तो वह परम आंसू को आगे निकलता है तो पानी गिरा में सामर्थ्य नहीं है तो वो वर्णन कर सकता सुंदर में वर्णन आया सीता जी ने पूछा हनुमान राम मुझे कितने चाहते हैं जवाब बताओ हो गए तुलसीदास जी दोहावली में लिखा है गिराया जल बीज सम का ये तो धन्य न भिन्न वो बंधम सीता राम पर ये नहीं परम प्रिय और तुलसीदास जी ने लिखा है चलिए अग्रतर प्रिय सती सोई प्रीत पुरातन न है ना बताओ ये तो अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी बोले बाम भाग सो वतन पूरा और आदि शक्ति छव निधि जग मूला बोले आदि शक्ति के जग उपजाया सो अवतरऊ मोर यह बोले नारायण वचन शक्ति सब कर हो वो परम शक्ति समेत अवतार हो जब दो एक और उन्हें अलग अलग करने का क्या वर्णन कर सकते हैं हनुमान जी जैसे एक ब्रह्मचारी नहीं इसलिए रघुपति का संदेश और सौजन्य धर धीर और रस का ही कपटी यहाँ पर बहुलाल सा कथा परवाणी
रामचरितमानस में 13 घंटा सीमा का बंदा है। जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो आज गदगद जो शब्द है वो है राम अटैच बुद्धि वाणी मत हमारे सुनो से वो गदगद में परमात्मा की प्राप्ति है। जब वो गदगद में देखते राधिका भाई रावण का भाई को करण हुआ राम रूप गुण सुमरत मगन भयो छाने। अब तो मैं राम मंदिर में जा रहा हूँ एक क्षण के लाने वो क्षणात्म हमारे जीवन में तब जाए क्योंकि क्षण वही समय मिले भगवाना और उमा मरम यह काहू ना वो क्षण के क्षण होते हैं और नहीं तो कई कल्पों तक जन्म जन्म मुनि आहा अंत राम न हूँ माँ बकलाई नहीं यार लेकिन वो चल क्षण आहा आज पानी काम नहीं कर रहे जहाँ परमात्मा की प्राप्ति हो वहाँ पानी भी खोल रहे आगे क्या बोल रहे जगत मां